वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ट्रिक टू लर्न नेम्स ऑफ ऑक्सी एसिड। बहुत इजी होने वाला है। लेटेस्ट ट्रिक है, आपको ये ट्रिक कहीं नहीं मिल रहा है और बहुत इजी कर दूंगा आपको ऑक्सी एसिड के नाम याद रखने। कभी भी आपको उसके लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को कुछ की पॉइंट्स याद रखने होंगे। पहला की पॉइंट क्या है कि जब भी मैक्सिमम कोई भी कंपाउंड अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो उसके साथ एक वर्ड लग जाएगा। फॉर एग्जांपल से फॉर एग्जांपल H2SO4 अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में सल्फ्यूरिक एक वर्ड लास्ट में आ गया, जैसे फॉस्फोरिक वैसे आ गया। नाउ सेकेंड की पॉइंट क्या है कि एक कंपाउंड में से अगर एक ऑक्सीजन कम कर दो तो यूज़ अस वर्ड, जैसे कि फॉस्फोरस वर्ड है, जैसे फॉस्फोरिक H3PO4 में से एक ऑक्सीजन कम कर दो तो H3PO3 बनता है, दैट इज फॉस्फोरस। अस कंपाउंड में से एंड नाउ अस कंपाउंड में से एक ऑक्सीजन कम कर दो तो हाइपोस बन जाता है। ओके, जैसे कि एग्जांपल भी हो जाता है, जैसे कि H3PO4 में से एक ऑक्सीजन कनेक्ट करने के बाद H3PO2 आ जाता है, तो उसे H3PO3 वॉज फॉस्फोरस एंड H3PO2 इज़ हाइपोफॉस्फोरस, तो इसलिए हाइपोस यूज हुआ। अगर आप वन ऑक्सी एसिड में से एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रिमूव करते हैं तो एक ऑक्सी एसिड बनता है। जनरली कुछ कुछ केस में वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर निकालने पर वन ऑक्सी एसिड नहीं बनता। इसलिए अगर वन ऑक्सी एसिड में से वाटर मॉलिक्यूल निकालने पर वन वाटर मॉलिक्यूल वन ऑक्सी एसिड बने, इस केस में क्या करना है, इन दिस केस रिएक्टेंट के नाम के साथ ऑर्थो वर्ड एंड प्रोडक्ट के नाम के साथ मेटा यूज होता है। एग्जाम्पल के साथ समझ आएगा आपको ना आते हैं। इन केस टू मॉलिक्यूल ऑफ एन ऑक्सी एसिड में से एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर निकालते हैं तो पायरो वर्ड यूज़ होता है किसके साथ, प्रोडक्ट के नाम के साथ। यहाँ पे होना चाहिए प्रोडक्ट के नाम के साथ, प्रोडक्ट के नाम के साथ पायरो वर्ड यूज़ होता है, प्रोडक्ट के नाम के साथ। प्रोडक्ट के नाम के साथ होना चाहिए। अब आते हैं फॉस्फोरस के कंपाउंड देखते हैं। ये जो ट्रिक है फॉस्फोरस, एक मैंने फ्लो चार्ट बनाया है और आपको याद भी इसी फ्लो चार्ट के हिसाब से याद करना और किसी हिसाब से नहीं। सबसे पहले H3PO4 है, एक कंपाउंड है यानी फॉस्फोरिक। इसमें से वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रिमूव किए HPO3 बना। ये एक ऑक्सी एसिड है, ये एक ऑक्सी एसिड है, इसलिए इसके नाम के साथ, प्रोडक्ट के नाम के साथ मेटा एंड रिएक्टेंट के नाम के साथ ऑर्थो वर्ड यूज होगा। सिमिलरली जैसे H3PO3 है, ये अस कंपाउंड है यानी फॉस्फोरस कंपाउंड है। इसमें से एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर अगर रिमूव करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, HPO2 बनेगा जो कि एक ऑक्सी एसिड है, इसलिए इसके नाम के साथ, प्रोडक्ट के नाम के साथ मेटा एंड जो हमारा रिएक्टेंट है उसके नाम के साथ ऑर्थो यूज हो जाएगा। H3PO2 में से वन मोलिक्यूल वाटर निकाले तो कोई ऐसा हमें पास ऑक्सी एसिड नहीं बनता, कोई ऑक्सी एसिड नहीं बनता, तो इसके नाम के साथ हम क्या कहते हैं, ऑर्थो वर्ड यूज नहीं करते हैं। इतना हो गया। फिर इसके कुछ अदर नेम्स भी याद रखने हैं आपको, डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। जैसे कि H3PO3 को हम फॉस्फोनिक एसिड बोलते हैं, H3PO2 को फॉस्फिनिक एसिड बोलते हैं। H3PO3 में आप अगर टू मॉलिक्यूल ऑफ H3PO3 में से एक मॉलिक्यूल ऑफ H2O निकालें, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ H3PO3 मीन्स होता है जैसे कि टू मॉलिक्यूल ऑफ H3PO3 मीन्स H6P2O6 ये हुआ। और H3PO4 है तो यहाँ पे टू मॉलिक्यूल्स ऑफ H3PO4 मीन्स H6P2O8 हो जाएगा। ठीक समझ गए। तो ये अगर हम टू मॉलिक्यूल्स ऑफ H3PO4 में से वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर निकाल ले तो यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा इसको पायरोइक बोलेंगे। अभी ऊपर में मैंने की पॉइंट में बताया, यहाँ पे देख सकते की पॉइंट में बताया, पढ़ सकते आप लोग, यहाँ पे की पॉइंट पे मैंने बताया है। और ये प्रोडक्ट के वर्ड के साथ पायरो। फिर यहाँ पे पायरो में अगर ये जो मैं बताने जा रहा हूँ ये भी क्या है, ये भी एक क्या बोल सकते हैं, जैसे ये भी ट्रिक ना सल्फर कंपाउंड के साथ भी आएगा। तो ऐसा ये मैंने की पॉइंट में लिखा नहीं है, लेकिन हाँ
ये ऐसे इसमें एक्सेप्शन कुछ बात नहीं है, एक्सेप्शन एक ही जगह आएगा वो मैं बता दूंगा। जैसे फ्लो चार्ट में चलते जा रहा है आपको वैसा ही याद करना है। ये पायरोइक हो गया, इसमें एक ऑक्सीजन ऐड किए तो पर ऑक्सीडाइक हो गया। पर ऑक्सीडाइक नाम पे ध्यान देना है कि ये पर ऑक्सीडाइक है, नाम पे वो जरूर ध्यान है, पर ऑक्सीडाइक। अगर आप H4P2O7 में से एक ऑक्सीजन निकाल देते हैं तो ये बनता है H4P2O6, दैट इज़ हाइपोइक। हाइपोइक ना, इतना हो गया। अब H3PO3 में के टू मॉलिक्यूल्स ऑफ H3PO3 में से, यानी इसमें से 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रिलीज करते हैं तो H4P2O5 मिलता है। और मैंने अभी अभी आपको बताया जब यहाँ इस कॉन्सेप्ट, इस ट्रिक से इसके वर्ड, इसके नाम के आगे क्या लगेगा, पायरो। और अगर वो एक कंपाउंड है तो प्रोडक्ट के नाम के साथ भी एक ही लगेगा, वेदर इट इज़ मेटा और वेदर इट इज़ पायरो। अस है तो प्रोडक्ट के नाम के साथ अस ही लगेगा, एक है तो एक ही लगेगा। जैसे यहाँ पे मेटा था, मेटा था तो मेटा एक आया, अस था तो मेटा अस आया, पायरो तो एक था तो पायरो एक आया, अस था तो पायरो अस आया, सेम लाइक दैट। अब यहाँ पे आते हैं, सब होगा कि अब ये इस वाले पार्ट पे आते हैं। इसमें क्या है कि H3PO4 में यानी फॉस्फोरिक एसिड में एक ऑक्सीजन ऐड किए तो H3PO5 बनेगा, दैट इज़ पर ऑक्सीइक एसिड, पर ऑक्सी फॉस्फोरिक एसिड। नाम ये रखना है पर ऑक्सी, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे पर ऑक्सी डाइक था, यहाँ पे पर ऑक्सी। एंड H3PO5 में एक ऑक्सीजन और ऐड करें तो डाई पर ऑक्सीइक बनेगा। ये यही इसलिए मैं बोल रहा था, यहाँ पे पर ऑक्सी डाइक था, डाई पर ऑक्सीइक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये नेम याद रखनी पड़ेगी। और अगर आपको लगा होगा इतना टफ, आई नो लग रहा हो फिर यार इतना नाम है, आप खुद से एक बार इसको लिख के देखिए, आपको मज़ा आ जाएगा, आपको लगेगा वाह कितना इजी हो गया। चलिए अब मैंने ये समझा दिया, अब वो सल्फ़र के कंपाउंड्स बहुत जल्दी निकल जाएंगे। सल्फ़र कंपाउंड जैसे सल्फ़र H2SO4, जैसे H2SO4 है तो सिमिलरली इसमें एक ऑक्सीजन रिमूव किए H2SO3 बना अस कंपाउंड। सिमिलरली एक ऑक्सीजन और रिमूव किए हाइपोअस, कोई डिफरेंट नहीं चल रहा है। H2SO4 में से एक मोलिकुलर वाटर रिमूव किए तो SO3 बना, कोई एक ऑक्सी एसिड ही नहीं बना, तो ना ही इसके साथ ऑर्थो और ना ही इसके साथ मेटा, कुछ नहीं। फिर 1 मोलिकुलर वाटर रिमूव किए तो ये एक ऑक्सी एसिड नहीं है, तो इसके नाम के साथ ऑर्थो वर्ड नहीं, इसके नाम के साथ मेटा वर्ड नहीं आएगा। अब आते हैं यहाँ पे इसके 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 में से 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रिमूव किए तो H2H2O7 बना, दैट इज़ पायरोइक एसिड। मैंने बोला था पायरोइक एसिड पायरो वर्ड ले जाता है प्रोडक्ट के नाम के साथ, वो अभी भी यहाँ पे वही चला, वही ट्रेंड यहाँ पे फॉलो हुआ। सिमिलरली एक ऑक्सीजन ऐड किए तो H2H2O8 बना, जो कि पर ऑक्सीडाइक है। देखिए ऊपर देखिए, यहाँ पे भी पर ऑक्सीडाइक है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन ऐड किए तो पर ऑक्सीडाइक है। सिमिलरली यहाँ पे भी ऑक्सीजन ऐड किए तो पर ऑक्सीडाइक रहा, यहाँ पे भी ऑक्सीजन ऐड किए तो पर ऑक्सीडाइक रहा। कोई गलत नहीं, मतलब वो कोई ट्रेंड ऐसा नहीं कि ट्रेंड से हट के कोई बात हुई, ऐसा कुछ नहीं हुआ, पर ऑक्सीडाइक। अब मैं यहाँ पे ट्रेंड से हट के बोला ना, एक एक्सेप्शन जो आएगा वो यहीं पे है, वो मैं अभी क्लियर करने वाला हूँ आप लोगों को। अभी यहाँ पे आते हैं, जैसे एक ऑक्सीजन H2SO4 में एक ऑक्सीजन ऐड किए तो H2SO5 बना पर ऑक्सीइक। सिमिलरली आप यहाँ देख सकते हैं पर ऑक्सीइक बना था। सिमिलरली यहाँ पे भी आप देख सकते हैं पर ऑक्सीइक बना है, कोई ट्रेंड से हट के आते ऐसा कुछ नहीं हुआ है। H2SO3 अस कंपाउंड है, इसमें से 2 मोलिक्यूल ऑफ H2SO3 में से 1 मोलिक्यूल वाटर रिमूव किए तो H2SO5 बना पायरो, फिर पायरो कंपाउंड। ऐसा नहीं है कि ट्रेंड से हट के कुछ बात चलिए, सब कुछ वही चल रहा है, पायरोअस। अब यहाँ से थोड़ा अलग बातें स्टार्ट हो जाती है, यहाँ पे थोड़ा, यहाँ पे और यहाँ पे थोड़ा, ये है जो आपको तो एक्सेप्शनल आ जाता है, जो आपको याद रखना पड़ेगा, फिर इनऑर्गेनिक थोड़ा एक्सेप्शनल आ ही जाएगा। तो H2H2O6 क्योंकि हमने पायरोइक में से एक ऑक्सीजन रिमूव किया तो यहाँ पे डाइथायोनिक बना और ऊपर में हाइपो कंपाउंड बनता था। देखिए यहाँ पे हाइपोफॉस्फोरिक एसिड बना, हाइपो, लेकिन यहाँ पे डाइथायोनिक बना, बस इतना सा डिफरेंस है और कुछ नहीं। जैसे यहाँ पे पायरोअस में से एक ऑक्सीजन रिमूव किया तो आप लोग खुद बता सकते हैं, यहाँ पे डाइथायोनिक बना है तो एक यहाँ पे इक कंपाउंड बना है। तो इक यहाँ पायरोइक में से अगर हमने ऑक्सीजन रिमूव किया, इक कंपाउंड में से ऑक्सीजन रिमूव किया तो
एक ही आती है, एक कंपाउंड बना डायथायोनिक। अस में से रिमूव करेंगे तो क्या बनेगा, डायथायोनस बनेगा, अस कंपाउंड बनेगा। फिर यहाँ पे और ऊपर जाता है, यहाँ पे और कुछ कंपाउंड बनते हैं। डायथायोनस में से एक ऑक्सीजन जाती कम करेंगे तो थायोसल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। एंड थायोसल्फ्यूरिक एसिड में से एक ऑक्सीजन कम करेंगे तो थायोसल्फ्यूरस एसिड बनेगा। बस इतना सा था। आप देख सकते हैं कितना इजी हो गया आप लोगों के लिए, कितना इजी हो गया सारे नेमिंग याद करना। अगर आपको, और एक और बात, अगर आपको नेमिंग में नेमिंग तो क्लियर हो गया होगा, अगर आपको स्ट्रक्चर्स में दिक्कत है तो मैंने एक पहले ही एक वीडियो बना रखा है स्ट्रक्चर्स में, जिस वीडियो में मैंने बताया कि आप बिना स्ट्रक्चर याद किए हुए ऑन द स्पॉट स्ट्रक्चर कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं बिना याद किए। तो वो वीडियो जाके ज़रूर देख लीजिएगा। तो होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा, कुछ इन्फॉर्मेटिव मिला होगा। ऐसे मोर वीडियोज़ के लिए आप सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।